बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विट्स फॉर ऑल। आज हम पीएचपी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने स्लाइड्स अपनी ओपन कर ली हैं। पीएचपी ट्रेनिंग इन उर्दू, ये पीएचपी की ट्रेनिंग कंप्लीट उर्दू में होगी। कंप्लीट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचपी प्लस माई एसक्यूएल ट्रेनिंग इन उर्दू। इसमें हमारे पास कंप्लीट और प्रोजेक्ट बेस्ड, यानी कि इसमें प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे और प्लस माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी क्या है? पीएचपी का जो पहले हमारे पास एब्रीविएशन था वो हमारे पास था पर्सनल होम पेज हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। अब इसका नया जो है एब्रीविएशन आया है। हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर टूल which is used for creating powerful dynamic websites, web application and desktop applications। ये जो है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें सर्वर हमारे पास यूज़ होता है, या सॉफ्टवेयर इसे कह लें या इसे टूल कह लें, डेवलपमेंट टूल कह लें इसे, जो कि इस्तेमाल होता है पावरफुल डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। पहला पॉइंट हमारे पास से क्लियर हो गया है कि इसमें हम एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स की बनाते हैं। तो जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, PHP इज़ ए फ्री टू यूज़ PHP is a free to use web programming language which is used for creating interactive websites। PHP हमारे पास फ्री है, फ्री इस्तेमाल करने के लिए वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए, ऐसी वेबसाइट्स बनाने के लिए जो यूज़र से कम्युनिकेशन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, PHP इज़ ए सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज विच मस्ट रिक्वायर अ सर्वर फॉर एग्जीक्यूशन। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इसमें सर्वर इस्तेमाल होता है। PHP जो है वो सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है जो कि मस्ट रिक्वायर करती है सर्वर एग्जीक्यूशन के लिए, चलने के लिए। व्यूअर्स नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ PHP। PHP की तारीख क्या है, हमारे पास हिस्ट्री क्या है PHP की। तो PHP इज़ एन ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स यानी कि फ्री है, नेट पर फ्री जो है अवेलेबल है। PHP वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रैस्मस लेडर्फ इन 1995। PHP जो है इस शख्स ने 1995 में बनाई थी, क्रिएट की थी। PHP न्यू इम्प्लीमेंटेशन इज़ नाउ रिलीज्ड बाय PHP ग्रुप। PHP ग्रुप ने जो है इसकी न्यू इम्प्लीमेंटेशन रिलीज़ की है। PHP फर्स्ट वर्जन 1.0 वाज रिलीज्ड इन 1995। PHP का जो पहला वर्जन था 1.0 वो 1995 में रिलीज़ हुआ था एंड इट्स लेटेस्ट वर्जन इज़ 5.5 और इसका जो नया वर्जन कह लें 5.5 जो है वो आया है। PHP's history and source code is available for free on www.php.net। php.net पे जो है हमारे पास फ्री इसकी हिस्ट्री और सोर्स कोड अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट पे इसके आते हैं। अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज always generates runtime errors in the browser। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास वो हमेशा रन टाइम एरर्स ब्राउज़र में जनरेट करती है। while a client side language does not
जनरेट एनी एरर इन द ब्राउज़र। जब एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो ब्राउज़र में कोई रन टाइम एरर जनरेट नहीं करती। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है, द सोर्स कोड ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी फाउंड इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास उसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब है इस पॉइंट का। वाइल द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कोड्स may be found in the HTML document, जबकि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कोड्स हैं वो HTML के डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैज इट्स लाइब्रेरी और कंपाइलर फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं और कंपाइलर होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, while a client side scripting language does not have any compiler, जब एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोई कंपाइलर नहीं होता हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, व्हाट कैन वी क्रिएट इन PHP। हम PHP की मदद से क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है, वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP। वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं PHP को इस्तेमाल करते हुए। वी कैन क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट्स यूजिंग PHP। PHP की मदद से हम डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट सोशल नेटवर्क साइट्स यूजिंग PHP सच एज फेसबुक, ट्विटर, माईस्पेस एक्सेट्रा। हम PHP की मदद से सोशल नेटवर्किंग साइट्स बना सकते हैं, जैसे कि फेसबुक जो है वो PHP में बनी हुई है, ट्विटर, माईस्पेस वगैरह। We can create e-commerce online shopping stores using PHP such as OLX.com. We can create news sites such as BBC.com, CNN.com and many more. हम PHP में रहते हुए BBC.com, CNN, N.com and many more इस जैसी बहुत सी साइट्स जो हैं वो बना सकते हैं। We can create small applications using PHP such as ऑनलाइन फ्लो इसमें बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं, इमेज स्लाइडर जो तस्वीरें हम स्लाइड्स की सूरत में चलेंगी हमारे पास, लव कन्वर्टर है, करेंसी कन्वर्टर है, विजिटर काउंटर है, वो बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूजिंग PHP सच एज डेटा स्टोरिंग सॉफ्टवेयर्स, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज रिसाइजिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, सम ग्रेट लाइव एग्जांपल ऑफ PHP की जो लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो पहली जो है फेसबुक है हमारे पास, दूसरी वर्डप्रेस है, तीसरी जो है जूमला है और फोर्थ वन है OLX, फिफ्थ है हमारे पास tag.com। नेक्स्ट स्लाइड, PHP एंड ASP। अब आपने ASP.NET का नाम सुना होगा, तो PHP और ASP को हम पढ़ते हैं। PHP इज ए फ्री टू यूज एंड ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। PHP जो है हमारे पास फ्री है इस्तेमाल करने के लिए और ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, जबकि ASP इज ए फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विच इज नॉट टोटली फ्री एंड इज नॉट ओपन सोर्स। जबकि ASP जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है जो कि मुकम्मल तौर पर फ्री नहीं है और ना ही ओपन सोर्स है। PHP has a share of 65% in front web development scenario। PHP 65% इसका जो है शेयर है मौजूदा वेब डेवलपमेंट सिनेरियो में। PHP is easily to understand, simple to write। PHP आसान है समझने में और सादा है लिखने में, यानी कि इसको राइट करने में आसानी होगी आप। ASP is difficult to understand and is not written freely like PHP। ASP मुश्किल है समझने में और
लिखने में जो है वो भी आसानी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट आते हैं माई एस क्यू एल विथ पी एच पी एज अ डेटाबेस। जैसे पहले मैंने कहा था माई एस क्यू एल यहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है फॉर स्टोरिंग डाटा इन द सर्वर। अ डेटाबेस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर एनी डेवलपमेंट scripting language and PHP also need this। डाटा स्टोर करने के लिए सर्वर में डेटाबेस, हमेशा डेटाबेस की हमें ज़रूरत होगी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो PHP जो है वो MySQL इस्तेमाल करते हैं हम PHP में। और भी मज़ीद जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लेकिन इस कोर्स में हम MySQL यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है विद PHP any database can be used such as Oracle, SQL or MySQL and even MS Access। PHP के साथ हम बहुत से दूसरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि Oracle है, SQL है और MySQL है। अतः MS Access भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट MySQL इज़ द मोस्ट यूजफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो MySQL है वो बहुत ही मुफीद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, विच इज़ आल्सो ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि हमारे पास ओपन सोर्स है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएगा। MySQL इज़ मोस्टली यूज्ड विद PHP। मोस्टली जो देखा गया है MySQL PHP के साथ यूज़ होता है फॉर स्टोरिंग दी डाटा इनसाइड वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स में डाटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आएंगे हाउ डज PHP वर्क। PHP काम कैसे करती है। तो जो PHP है, PHP कोड्स कैन बी रिटन इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट। PHP के कोड जो होते हैं वो HTML के डॉक्यूमेंट्स में ही लिखे जाते हैं, बट PHP रिक्वायर्स अ वेब सर्वर इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। PHP रिक्वायर करती है वेब सर्वर एग्जीक्यूट होने के लिए। PHP is actually a software tool which is installed on a web server from where it performs the task given by the developer and returns the output on the visitor's browser within milliseconds। PHP दरअसल जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जो इंस्टॉल होता है वेब सर्वर पर, जहाँ पर जो है डेवलपर इसे कोई काम जो है टास्क असाइन करता है और ये आउटपुट रिटर्न करता है विजिटर्स के ब्राउज़र की स्क्रीन पर इन मिलीसेकंड्स में। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। PHP सिंटैक्स एंड मेथड्स। PHP का सिंटैक्स और मेथड्स यहाँ है हमारे पास। जो PHP को लिखने की उसूल यहाँ है हमारे पास, रूल्स यहाँ हैं। फर्स्ट है हमारे पास PHP सिंटैक्स इज ए बिट सिमिलर to other programming languages such as Java and ASP of Microsoft। PHP का जो सिंटैक्स है वो बिट सिमिलर है जावा के, सच एज जावा एंड ASP, और ASP के साथ मिलता जुलता है। PHP कैन बी रिटन इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट। PHP जो है HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है एनीवेयर, कहीं पर भी, इन दी बॉडी टैग में सेक्शन, बॉडी सेक्शन और इन दी हेड सेक्शन और आउटसाइड दी HTML टैग, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं इसे। A simple PHP script is written like this। सबसे पहले लेसर देन का साइन लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर हम PHP लिखते हैं और इसके नीचे हमारा कोड आता है, कोड गोस हियर, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हम इसका कोड लिखते हैं PHP का। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। टूल आर रिक्वायर्ड टू रन PHP। PHP को चलाने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं वो कौन से। इन ऑर्डर टू रन PHP
we need to have following tools softwares installed on our computer. हमारे कंप्यूटर पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए. A web server एक वेब सर्वर for performing all tasks, तमाम टास्क परफॉर्म करने के लिए. A database for storing text data, टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस. A latest version of PHP सॉफ्टवेयर, PHP सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन for accessing PHP फंक्शन, PHP के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए एंड कमांड्स और कमांड को एक्सेस करने के लिए. नेक्स्ट है अ टेक्स्ट एडिटर फॉर रिटर्न फॉर राइटिंग दी कोर्स. हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा. मैं जो यूज़ करूँगा वो सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करूँगा. आपको इसका लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब वेब ब्राउज़र चाहिए फॉर व्यूइंग दी आउटपुट चेक करने के लिए. रूम आप यूज़ कर लें, फायरफॉक्स कर लें, ओपेरा कर लें. नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे. सोल्यूशन फॉर हैविंग ऑल टूल्स एट वंस. तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है इन टूल्स का. वी हैव टू सेट ऑफ टूल्स फॉर रनिंग PHP इजीली ऑन आवर कंप्यूटर. टू सेट्स हैं हमारे पास. द फर्स्ट पैकेज इज called WAMP, which has all the software at one place such as PHP, Apache server, MySQL database and FileZilla. ये जो है हमारा फर्स्ट पैकेज है. दूसरे पैकेज की तरफ आते हैं. दूसरा पैकेज हम यूज़ करेंगे इस जो है पूरे कोर्स में. तो द सेकंड पैकेज इज कॉल्ड XAMPP हम यूज़ करेंगे, विच आल्सो हैज सेम सेट ऑफ टूल्स फॉर यूजिंग PHP इन आवर लोकल कंप्यूटर. लोकल कंप्यूटर में PHP यूज़ करने के लिए XAMPP जो है वो हमारे पास टूल है, कंप्लीट टूल है ये. वी विल यूज XAMPP while learning PHP in this course. You can download it free from internet. नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे. द कंटेंट ऑफ दिस कोर्स. इस कोर्स की हमारे पास आउटलाइन जो है वो आप देख लें. फर्स्ट जो है द इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP. फर्स्ट हम सीखेंगे XAMPP को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में. नेक्स्ट है द बेसिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे. द मेथड के बारे में पढ़ेंगे. डीको एंड प्रिंट स्टेटमेंट, डीको और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. द लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे. द अरेज के बारे में पढ़ेंगे. द डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. द ऑपरेटर्स, द फंक्शंस, द गेट मेथड, द पोस्ट मेथड, ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल अरेज, द लूप्स, include commands, require and require once command, the file methods, the cookies, email function, header function, PHP session. नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे. MySQL basics, MySQL connection, MySQL creating database, MySQL creating tables in database, MySQL inserting data into tables via PHP, MySQL selecting data and viewing on page, MySQL deleting data from tables, MySQL where statement इसमें पढ़ेंगे. MySQL update data records, MySQL searching queries. नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे. क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कैलकुलेटर इन PHP. ऑनलाइन कैलकुलेटर हम बनाएंगे PHP में. प्रोजेक्ट होगा हमारा क्रिएटिंग करेंसी कन्वर्टर, करेंसी को कन्वर्ट करने वाला जो है कन्वर्टर. जैसे कि आपने देखे होंगे कि रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करने वाले कन्वर्टर हैं हमारे पास. वो कन्वर्ट करेंगे इसमें बनाएंगे हम PHP में. सऊदी रियाल हो गए, डिफरेंट करेंसीज हैं. डॉलर्स हो गए, US डॉलर्स. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है क्रिएटिंग अ फ्लो इन PHP, क्रिएटिंग अ विजिटर काउंटर, क्रिएटिंग साइन अप, साइन इन, साइन आउट एप्लीकेशंस इन PHP, क्रिएटिंग सर्च इंजन इन PHP, creating several CMS websites in PHP. CMS stands for Contact Management System along with admin panel. Admin panel के साथ creating a news website using PHP,
खबरों की वेबसाइट्स जैसे CNN है हमारे पास। अपलोडिंग PHP वेबसाइट टू ऑनलाइन वेब सर्वर, ऑनलाइन वेब सर्वर में अपलोड भी करेंगे वेबसाइट को। ई कॉमर्स साइट एंड सोशल नेटवर्क इन PHP, सोशल नेटवर्क बनाएंगे इसमें और एक ई कॉम साइट भी बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नाउ, PHP को शुरू करने से पहले इस कोर्स को आपको क्या आना चाहिए? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML आपको आनी चाहिए, बेसिक जो है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CSS, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट स्लाइड्स थी। अब अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस जो हैं वो उनको शेयर कर दें। और आपको जो ये वीडियो कैसी लगी है तो उसके बारे में कमेंट कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।